व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो सबसे पहले हम ये देख लें कि यहाँ पर एक्सेल है क्या। स्प्रेडशीट पैकेज है, ठीक। एमएस एक्सेल एक सॉफ्टवेयर है और स्प्रेडशीट पैकेज एक फील्ड है, ठीक है ना। स्प्रेडशीट में अगर आपको काम करना है तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल नाम का आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज करना होगा, ठीक। अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इंट्रोडक्शन सुनिए क्या होता है। Spreadsheet are computer applications used to store, analyze, organize, and manipulate data in the rows and columns of a grid। ठीक है। स्प्रेडशीट में क्या होता है कि हम डेटा को एंटर कर सकते हैं, हटा सकते हैं, उस डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जैसे आप देखते हैं कि अगर एक स्टूडेंट लिस्ट है तो वो स्टूडेंट लिस्ट में सभी के रोल नंबर सीरियल से जमे हुए हैं, सभी के नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सेट है कि सबसे पहले जिसका नाम ए से है, जिसका नाम बी से है, फिर सी से है, ऐसे लेकर जेड तक वो लिस्ट जाएगी, ठीक। तो ऐसे डेटा को मैनेज करने के लिए या उसमें दूसरा डेटा एंटर करने के लिए हम एक्सेल का स्प्रेडशीट का यूज करते हैं, ठीक। और यहाँ एक चीज लिखी हुई है, डेटा इन दी रोज एंड कॉलम्स। एक्सेल सीट में डेटा रो एंड कॉलम के फॉर्म में सेट किया जाता है। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चला रहे हैं तो वर्ड में क्या होते हैं, पेजेस होते हैं। एक पेज होता है, दूसरा पेज, तीसरा पेज। अगर हमें कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, अगर कोई बुक लिख रहे हैं हम, तो मानने की बात अगर वो बुक 200 पेजेस की है, ठीक है ना, तो यहाँ क्या हो रहा है, पेजेस होते हैं, है ना। 1 से लेके 200 पेजेस होंगे। उन पेजेस में आप अपना डेटा एंटर करेंगे, थ्योरेटिकल पार्ट लिखेंगे, टेबल्स बनाएंगे, इमेजेस डालेंगे, ठीक है। लेकिन वैसे अगर हम एक्सेल सीट की बात करें, स्प्रेड सीट की बात करें, तो यहाँ पेजेस तो होते हैं। अगर आप इसका प्रिंट आउट निकालोगे तो वो पेज के फॉर्म में ही निकलेगा, A4 साइज के पेज पर ही निकलेगा वो प्रिंट। लेकिन इसमें वर्क करने के लिए हम जो वर्क स्पेस जो हमारे पास होता है, दैट इज कॉल्ड सेल्स, है ना। और उस सेल को हम कहते हैं, वो सेल जो बनी होती है वो रो एंड कॉलम से मिलकर बनी होती है। अब देखिए, मैं आपके सामने एक एक्सेल सीट को ओपन कर रहा हूं। अब ध्यान से देखना, स्टार्ट पे जाना है, ऑल प्रोग्राम पे जाना है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे जाना है, और यहाँ लिखा होगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2000। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, आपके सामने ऑफिस एक्सेल सीट ओपन हो जाएगी। दिस इज द व्यू ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ठीक। अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था कि जो बार होते हैं, सबसे पहले होता है टाइटल बार, दैट इज द नेम ऑफ दैट फाइल, ठीक। तो टाइटल बार में आपको उस फाइल का नाम दिखेगा। अभी हमने ये फाइल नई फाइल ओपन की है, ठीक है, इसलिए इसमें आपको नाम दिख रहा है बुक 1, ठीक है ना। नाम क्या दिख रहा है, बुक 1। तो हम इसको एक नाम देंगे। सबसे पहले इसको हम सेव एज करेंगे। सेव एज में हम इसको बुक 1 की जगह नाम दे देते हैं SIRTEEXCEL एक्सेल 1, ठीक है ना। ये हमारी फर्स्ट सीट है। इसको हमने डेस्कटॉप पे लोकेशन देकर सेव कर दिया, ठीक है ना। ये फाइल हमारी हो गई है सेव। अब जो मैं आपसे बात कर रहा हूं कि जो वर्क स्पेस होता है, जैसे अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड देखेंगे तो वर्ड में आपको पेजेस दिखाई देंगे, लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा है ये पूरी की पूरी स्प्रेडशीट दिखाई दे रही है, ठीक है। अब इस स्प्रेडशीट में होते हैं सेल्स। ये देखिए, ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये एक सेल है। तो व्हाट इज सेल, है ना। सेल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम। जब एक रो और कॉलम को मिलाओगे आप, तब सेल बन जाएगा। जैसे ये जो पर्टिकुलर सेल है, जैसे ये सेल है, ठीक। इस सेल का एड्रेस क्या है, इस सेल का एड्रेस क्या है, या मैं पूछूं कि मैं अभी किस सेल पर हूं, तो यहां देखिए लिखा हुआ आ रहा है F5, है ना। F5 दैट मीन्स F हो गया कॉलम एंड 5 हो गया रो, ये हो गया F5, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से इसमें हम सेल्स में वर्क करते हैं, ठीक। फिर से हम अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे जाते हैं। सो द प्रोग्राम ऑपरेट बाय टेकिंग इन डेटा विच कैन बी नंबर और टेक्स्ट। इसमें डेटा वो हो सकता है कि नंबर भी हो सकता है और टेक्स्ट भी हो सकता है, जो कि हम कहां पर सेल्स में एंटर करेंगे। अब ये सेल्स में जब हम डेटा को एंटर करेंगे तो जो भी सीट आपके सामने प्रेजेंट होगी वो एक टेबुलर फॉर्म में होगी, है ना, इनटू द सेल्स ऑफ टेबल।
Microsoft Excel is currently the industry standard for spreadsheets and वर्कशीट। इस तरीके के काम को करने के लिए अभी इंडस्ट्री में हर जगह पर, ऑफिसेस में या स्कूल्स में, कॉलेजेस में अगर डेटा को मेंटेन करना है तो उसे मेंटेन करने के लिए स्प्रेडशीट और वर्कशीट का यूज हो रहा है। तो हम एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ही यूज करते हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज द मोस्ट अपडेटेड स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अराउंड दी वर्ल्ड। सबसे ज्यादा अपडेटेड सॉफ्टवेयर है ये। The spreadsheet present table arranged in row and columns and are used to calculate basic and complex mathematical operations and functions। मतलब हम सिर्फ डेटा को एंटर ही नहीं कर रहे हैं, हमें अगर उस डेटा को कैलकुलेशन करना है तो वो कैलकुलेशंस भी हम इसमें बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अब कैलकुलेशन कैसे करेंगे ये भी मैं आपको एक बात एग्जांपल देके दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ कुछ एक सीट में कुछ नंबर्स को डाला है, ठीक है, सपोज दैट ये नंबर्स मैंने डाले। अब मैं चाहता हूं कि मुझे इन नंबर का टोटल कितना है वो पता चल जाए। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, टाइटल बार होता है, उसके बाद मीनू बार होता है जो कि एमएस वर्ड में भी था। मीनू बार के बाद यहाँ पर टूल्स होते हैं पर्टिकुलर मीनू बार के। उसके बाद जो होता है वर्क स्पेस होता है, ये हमारा वर्क स्पेस है। और लास्ट में होता है हमारा स्टेटस बार। ठीक है ना, दिस इज कॉल्ड स्टेटस बार। आप अभी किस सेल पर हैं, किस सीट पर हैं, किस अक्षर पे आप हैं, ये सारी चीजें हमें स्टेटस बार बताता है। ठीक है, तो यहाँ जो स्टेटस बार है इसमें देखिए, सबसे पहले सीट 1, सीट 2, सीट 3। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एक फाइल बनाते हैं तो ऐसा जरूरी नहीं है कि उसमें आप सिर्फ एक ही डेटा को रख पाएंगे। सीट 1 में मैंने मैकेनिकल ब्रांच का डेटा रख दिया, सीट 2 में मैंने सिविल ब्रांच का डेटा रख दिया, सीट 3 में मैंने सीएस ब्रांच का डेटा रख दिया। ठीक है ना, तो ऐसे हम इसमें सीट्स को क्लिक करके यहाँ पर और भी सारी सीट्स को ऐड कर सकते हैं। ठीक है ना, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितनी सीट्स को यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं। और जैसे जैसे हम सीट की बढ़ाते जाएंगे, इस पर्टिकुलर फाइल का साइज भी बढ़ता जाएगा। जैसे अभी फाइल 12 MB की है, तो आगे चल के ये 14 MB की हो जाएगी, और सीट बढ़ाओगे हो सकता है ये 16 MB की हो जाए। ठीक है, तो मैं अभी एडिशन की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। जैसे ये नंबर्स को मैंने ऐड किया, देखिए यहाँ मैंने इस सेल पे क्लिक किया और इसको ड्रैग किया। इसमें हमें माउस की पॉइंटिंग डिवाइस जो है, माउस एक जो पॉइंटिंग डिवाइस है, इसका बहुत ज्यादा यूज होगा। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 है ना, यहाँ मैंने कितना, ये देखिए मेरा कर्सर देखिए कहाँ पर है, काउंट हो गया 6 है ना। यहाँ बता रहा है सम इज 229। इन सभी को अगर ऐड करोगे आप तो 229 आएगा, है ना। एंड एवरेज इज 38.166। ऑलरेडी यहाँ पर वो कोडिंग लगी हुई है, वो कोडिंग है यहाँ पर जो कि इन चीजों को कैलकुलेट करके आपके सामने ऑटोमेटिकली रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है ना, सपोज दैट मैं चाहता हूं कि इनका जो टोटल है वो इस सेल में दिखाई दे मुझे, तो मैं यहाँ पर एक ऑटोमेटेड फॉर्मूला यूज करूंगा। सेल्स को मैंने ये सिलेक्ट किया, सभी को, ये सभी सेल को सिलेक्ट किया, और जैसे ही मैं यहाँ पर, ये देखिए अभी मैं होम मेनू में हूँ। होम मेनू में अगर मैं यहाँ पर सम, देखिए यहाँ इस कॉलम पे जाता हूँ तो यहाँ मुझे बहुत सारे फॉर्मूलाज मिलेंगे। सम का अलग है, एवरेज का अलग है, काउंट नंबर अलग है, मैक्स अलग है, मिनिमम अलग है। तो मैं यहाँ पर अगर सम पे क्लिक कर दूंगा, ये देखिए यहाँ पर 229 कैलकुलेट होकर मेरे पास इसका रिजल्ट आ गया। ठीक है ना, 229। अब एक बात और देखिए, आप जो कुछ भी इस पर्टिकुलर सेल पे राइट डाउन करोगे, जो कुछ भी लिखोगे वो चीज आपको यहाँ दिखाई देगी। ठीक है, जैसे ये दिख रहा है आपको D11, D11 खाली है, यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है। लेकिन ये देखिए H5 सेल पर हुए और क्या लिखा हुआ है, H5 सेल पर 5 लिखा हुआ है, H6 सेल पर 8 लिखा हुआ है। तो अगर मैं यहाँ भी डेटा को एंटर कर दूं, 6 कर दिया मैंने, या 66 कर दिया, तो वो चीज यहाँ एंटर होगी, यहाँ भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर जो फॉर्मूला लगा के रखा है पहले से, उसकी वजह से ये टोटल भी चेंज हो गया। ठीक, यहाँ पे हमने देखा H5 में लिखा हुआ है 5, H6 में लिखा हुआ है 66, H9 में लिखा हुआ है 25। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर H11 में लिखा हुआ है इज इक्वल टू सम ब्रैकेट के अंदर H5 to H10।
ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला भी मैंने पुटअप नहीं किया है, जैसे ही मैंने यहाँ पर ऑटोमेटेड जनरेटेड फॉर्मूला पे क्लिक किया है तब जाकर वो फॉर्मूला यहाँ पर अपना रिजल्ट शो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप, इज इक्वल टू सम, ये फॉर्मूला है, इसको हम याद भी कर सकते हैं, इज इक्वल टू सम H5 टू H10। ठीक है ना, तो ये फॉर्मूला अगर हम यहाँ से हटा देंगे, ये हटा दिया मैंने यहाँ से फॉर्मूला, तो आपका रिजल्ट भी यहाँ से हट जाएगा। ठीक, और अगर मैं यहाँ टाइप कर दूं, अपने हाथों से टाइप करूंगा मैं, इज इक्वल टू ये देखिए मैंने क्लिक किया H5 प्लस, फिर से H6 पे क्लिक करूंगा प्लस, ऐसे करके मैं अलग अलग सेल पे क्लिक करके उनके आगे प्लस बटन लगाता जाऊंगा। जब मैं आखिरी वाले पे पहुंचूंगा और जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पर मुझे टोटल दिखाई देगा। ठीक है, अब इस सेल में देखते हैं, देखिए ये सेल में क्या लिख गया, इज इक्वल टू H5 H6 H7 H8 H9 H10। तो ऐसे करके हम इसमें फॉर्मूला को इंसर्ट करके अपने रिजल्ट्स को निकाल सकते हैं। एक बात और बता देता हूं, आप लोगों की जो मार्कशीट बनाई जाती है वो एक्सेल शीट, स्प्रेडशीट या वर्कशीट में ही बनाई जाती है, जिससे क्या होता है कि रिजल्ट गलत होने की कोई गुंजाइश ना हो। उस सीट में पहले से फॉर्मूला लगे हुए होते हैं, जैसे ही आप उसमें डेटा को एंटर करोगे आपका पूरा का पूरा रिजल्ट कैलकुलेट होकर आपके सामने आ जाएगा। जब आप लैब में प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मैं आपको रिजल्ट शीट बनाना सिखाऊंगा कि कैसे हम उसमें वर्क करते हैं और कैसे हम फॉर्मूला पुटअप करते हैं। चलिए हम अपनी स्लाइड पे आगे बढ़ते हैं। Along with the ability to handle complex mathematical operations, Excel featuring graphing tools। अब हम यहाँ पे देखिए नॉर्मली कैलकुलेशंस तो आप कर लेंगे एक्सेल सीट में, फॉर्मूला लगा लेंगे, फॉर्मूले हमने मैथमेटिक्स में है ना, 10th क्लास तक हमने बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े हैं बेसिक कैलकुलेशंस के, वही सारे के सारे फॉर्मूले इस एक्सेल में, एक्सेल एप्लीकेशन में, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में पहले से इनबिल्ट है। आपको सिर्फ उस पर क्लिक करना है और रिजल्ट आपके सामने होगा। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर हम ग्राफ भी प्रिपेयर कर सकते हैं। अब आप जानते हैं कि ग्राफ क्या होता है, ग्राफ का यूज क्या होता है। जैसे सपोज दैट एक कंपनी है, उस कंपनी की एक्चुअल पोजीशन हमें पता करना है कि कोई कंपनी 2010 में ओपन हुई थी, अभी 2020 चल रहा है, तो 2010 से अभी तक ये कंपनी ग्रोथ में है या लॉस में है। तो उसको प्रिपेयर करने के लिए हमें कुछ मैथमेटिकल नंबर्स पर ईयर के हिसाब से हमें उस ग्राफ में डालना होगा। जैसे ही आप उसमें ग्राफ का टूल यूज करेंगे उसका पर्टिकुलर ग्राफ बना हुआ आ जाएगा कि ये कंपनी ग्राफ के थ्रू आपको शो करेगी कि ये कंपनी ऊपर की तरफ जा रही है या नीचे की तरफ जा रही है, मतलब ये प्रॉफिट में जा रही है या फिर लॉस में जा रही है। तो इस तरीके के कैलकुलेशंस को करने के लिए ज्यादातर एक्सेल का यूज होता है कंपनीज में। ठीक है, and also featuring a micro programming language called Visual Basic and Application। एक माइक्रो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे हम विजुअल बेसिक्स एंड इट्स एप्लीकेशंस के नाम से जानते हैं। तो ये एक तरीके का डेटाबेस भी है। ठीक, अब व्हाट इज डेटाबेस, मैं आपको बता चुका हूं कि डेटा क्या है। कोई भी एक इंफॉर्मेशन है वो एक डेटा है। आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपके घर का एड्रेस, ये एक डेटा है। ठीक है ना, अब इस डेटा को अगर आप किसी एक पर्टिकुलर जगह पे ले जाके सेव करते जाएंगे और उस जगह पे बहुत सारा डेटा रखा हुआ है, सो दैट इज कॉल्ड डेटाबेस। ठीक है ना, तो जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है ये एक तरीके का डेटाबेस भी है ना। अब देखिए मानने की बात, आरजीपीवी में इस साल करीब करीब 12,000 बच्चों ने एडमिशन लिया, मान लेते हैं, मुझे नहीं अभी इतना आइडिया नहीं है कि कितने बच्चों ने एडमिशन लिया क्योंकि अभी भी एडमिशन कंटिन्यूअस है। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं कि 12,000 बच्चों ने एडमिशन लिया। अब उन 12,000 बच्चों का नाम, उनके पिता का नाम, उनका कॉन्टेक्ट नंबर, उनका घर का एड्रेस, उनका ब्लड ग्रुप और उन्होंने कौन से कॉलेज में, कौन सी ब्रांच में एडमिशन लिया है, इतनी डिटेल को अगर हमें सेव करना होगा या आरजीपीवी को इस डिटेल को मेंटेन करना होगा तो वो कैसे मेंटेन करेगा, है ना। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक्सेल में पॉसिबल है ना। ये पूरा का पूरा 12,000 स्टूडेंट्स का डेटा है जो कि आरजीपीवी के डेटाबेस में जाकर सेव हुआ है और वो डेटा
किस फॉर्म में दिखेगा, वो कोई माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या पावर पॉइंट के फॉर्म में नहीं दिखेगा, वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के फॉर्म में दिखेगा, टेबुलर फॉर्म में दिखेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट वर्जन ऑफ एक्सेल वाज रिलीज्ड ऑन सितंबर 30, 1985। 1985 में ये इसका पहला वर्जन आया था फॉर द मैकिंटोश। कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए? 1985 में मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। अब मैकिंटोश क्या है? मैकिंटोश एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे हमारे मोबाइल में एंड्रॉयड चलता है, हमारे कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 7, विंडोज 10 चलता है, वैसे ही एप्पल कंपनी के जो मोबाइल या एप्पल कंपनी के जो कंप्यूटर्स होते हैं उसमें मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है। ठीक है, तो 1985 में सबसे पहला एमएस एक्सेल आया था जो कि मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम में चला था। द फर्स्ट विंडो वर्जन वाज नॉट रिलीज अंटिल नवंबर ऑफ 1987। 1987 तक माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के पास भी एमएस एक्सेल का सॉफ्टवेयर नहीं था। ठीक है ना, 1990s में एमएस एक्सेल हमारे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में आ पाया है। ठीक है ना, अब हम बात करते हैं, जैसे मैकिंटोश की मैं बात कर रहा हूँ, देखिए विंडोज जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं वो बहुत ही सस्ता ऑपरेटिंग सिस्टम है अगर हम कंपेयर करते हैं एप्पल कंपनी से। आपको मालूम होगा एप्पल के मोबाइल बहुत महंगे हैं या एप्पल के कंप्यूटर्स बहुत महंगे हैं, उसका एक रीजन है कि उनके सॉफ्टवेयर भी बहुत महंगे महंगे आते हैं, है ना, तो वो हर कोई एफर्ट नहीं कर पाता है, तो इसीलिए विंडोज में ये सब चीजें आसानी से अवेलेबल हो जाती हैं जिसको हम आज यूज कर रहे हैं। थोड़ा सा हम इसकी टर्मिनोलॉजी और फीचर्स देख लेते हैं क्या है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के। स्प्रेडशीट हैव मैनी फीचर्स विच हेल्प अस टू कैलकुलेट, मैनिपुलेट और एंटर डेटा, है ना, किसी भी डेटा को आपको एंटर करना है, उसको चेंज करना है, तो ये आपकी बहुत हेल्पफुल है इसके लिए। दिस अलाउज इंफॉर्मेशन टू बी प्रोसेस फास्टर एंड विथ मोर एफिशिएंट। मतलब आप कोई भी डेटा इसमें एंटर करेंगे तो बहुत ही जल्दी से आपको ये रिजल्ट प्रोवाइड करेगा, और ये भी गारंटी है कि अगर आपने डेटा सही सही एंटर किया है तो रिजल्ट भी आपको सही सही प्रोवाइड होगा। स्प्रेडशीट अलाउ यूजर टू एंटर सिंपल और कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला टू परफॉर्म ऑटोमेटिक कैलकुलेशन ऑन डेटा इज इन मल्टीपल सेल्स। अब कई सारी सेल्स में आपने डेटा को एंटर किया है, आप चाहते हैं कि एक्सेल का सॉफ्टवेयर खुद ही उस डेटा पे कैलकुलेशन करके आपको रिजल्ट दे दे, तो आप वहां पर बटन्स पे क्लिक करके फॉर्मूला लगा सकते हैं। अदरवाइज आप चाहते हैं कि आप अपने आप से फॉर्मूला टाइप करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। वन ऑफ द कॉमन टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन सेल, ठीक है ना, सेल क्या होता है यहाँ पर बताएंगे आपको, टर्मिनोलॉजी क्या है इसमें, सेल यूज होता है। विदाउट अ सेल देयर कैन नॉट बी अ स्प्रेडशीट। अगर सेल्स हटा देंगे स्प्रेडशीट में से, सेल्स हटा देंगे तो वो स्प्रेडशीट रहेगी ही नहीं। अगर स्प्रेडशीट में काम करना है तो वहां सेल्स का होना जरूरी है। In other words, we can say a spreadsheet is the arrangement of cells in rows and columns. A cell is a box where all data is inputted within a spreadsheet. जैसे बताया आपको, सेल वही है जो रोज और कॉलम का एक कलेक्शन है जिसमें हम डेटा को एंटर करते हैं। अगर सेल्स को हटा देंगे तो वो स्प्रेडशीट रहेगी ही नहीं। A cell can be identified by the interaction of the rows and columns assigned to data that is represent defined as the cell address। ठीक है, सेल एड्रेस मैंने आपको बताया जैसे H5, H11, है ना, B1, B2, A1, A3, A100, तो ये होते हैं सेल के एड्रेस। वही एग्जांपल यहाँ पर लिखे हैं, और इन्हीं सेल्स में हम अपने फॉर्मूला को पुट करते हैं। अब वर्किंग विद स्प्रेडशीट, इसमें हम करते क्या है, स्प्रेडशीट को क्रिएट करते हैं, उसमें डेटा को सेव करते हैं और उसमें एडिटिंग करते हैं, और जब हमारा डेटा प्रिपेयर हो जाता है तो हम उस डेटा को प्रिंट कर लेते हैं। डेटा करते हैं हम, नंबर के फॉर्म में एंटर कर सकते हैं, टेक्स्ट फॉर्म में एंटर कर सकते हैं, और डेट एंड टाइम के फॉर्मेट में भी हम एंटर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक जरूरी चीज और बताता हूं मैं आपको, हर एक पर्टिकुलर सेल का अपना एक फॉर्मेट होता है। ठीक है, जैसे ये सेल है, या मैं चाहता हूं कि इस रो में, जैसे मैं यहां लिख रहा हूं स्टूडेंट नेम और एड्रेस, मोबाइल नंबर, ठीक है, और यहां लिख दिया मैंने
डेट ऑफ बर्थ। ठीक, अब मुझे पता है कि डेट ऑफ बर्थ में डेट ही आएगी। मालूम है आप सभी को कि डेट ऑफ बर्थ में हमेशा डेट आती है। मोबाइल नंबर जहां होगा तो वहां नंबर ही आएगा। तो ये जो दिख रहा है आपको, अभी देखिए ये मैं सेल को सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने पूरा का पूरा कॉलम ही सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ आप नीचे करके देखेंगे इसको, देखिए पूरा नीचे तक ये कहाँ तक 52, 60, 130, 100, 200, 300, 400, जहां तक आप ले जाना चाहते हैं अनंत है, हजारों में भी इसका नंबर हो सकता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर मुझे डेटा को एंटर करना है तो अब मैं यहाँ जो भी फॉर्मेट लगा दूंगा, पर्टिकुलर इस सेल पे मैं एक फॉर्मेट लगा देता हूँ। राइट क्लिक किया मैंने, राइट क्लिक में जाकर मैं जा रहा हूँ फॉर्मेट सेल। फॉर्मेट सेल पे जैसे ही क्लिक किया मैंने, यहाँ पर मुझे फॉर्मेट सेल का एक विंडो ओपन हो गया। फॉर्मेट सेल की कैटेगरी क्या दिख रही है यहाँ? जनरल, नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, डेट, टाइम, परसेंटेज। जिस भी फॉर्मेट को मैं सिलेक्ट कर लूंगा पर्टिकुलर डेटा उसी फॉर्मेट में रहेगा। सपोज दैट मैंने यहाँ नंबर सिलेक्ट कर लिया, ठीक। अब नंबर तो सिलेक्ट कर लिया, लेकिन यहाँ सैंपल क्या दिखा रहा है? डेसिमल प्लेस। नंबर के बाद कहाँ तक का डेसिमल नंबर आएगा? दो, मतलब अगर मैंने लिखा 20 तो दिखाई देगा 20.00। अगर मैं यहाँ 3 कर दूं तो दिखाई देगा 20.000। लेकिन मैं तो मोबाइल नंबर एंटर कर रहा हूँ, तो मुझे वहां डेसिमल पॉइंट की जरूरत नहीं है। इसको मैंने सेलेक्ट किया, ओके कर दिया। अब मैं यहाँ पर नंबर्स को डाल सकता हूँ, ठीक है। और अगर टेक्स्ट में यहाँ पर लिखूंगा, देखते हैं क्या होता है। टेक्स्ट मैंने लिखा, टेक्स्ट भी अभी ये ले रहा है। क्यों? क्योंकि इस सेल का एक डिफॉल्ट फीचर है कि वहां पर नंबर या फिर आप अल्फाबेटिकल रिस्पॉन्स वहां पर आप दे सकते हैं, ठीक। अब सपोज दैट मैंने यहाँ पर एक और कॉलम ऐड किया, इंसर्ट। यहाँ मैं लिख रहा हूँ सीरियल नंबर, ठीक। सीरियल नंबर क्या होता है? 1, 2, 3, 4। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये 100 तक जाए, ठीक है ना। तो अब मैं 100 तक यहाँ काउंटिंग लिखता तो नहीं रहूंगा, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से 1 से लेकर 4 तक इसको सिलेक्ट कर लूंगा। सिलेक्ट कर लिया। आप देखिए यहाँ पर एक मार्क बना हुआ आ रहा है, ये देखिए अभी कर्सर चेंज हो जाएगा कॉर्नर में, ये देखिए हुआ चेंज। अब इसको मैं पकड़ के और नीचे स्क्रॉल करता जाऊंगा जहां तक मुझे चाहिए। सपोज दैट मुझे 100 तक नंबर्स चाहिए है, तो ये देखिए यहाँ सपोज 80 तक चाहिए, ये लिखिए, ये हो गया, ठीक है। ये अपने आप यहाँ पर डेटा एंटर हो गया है, ठीक है। एक से अब मेरे को 80 तक सीरियल नंबर चाहिए थे, तो मैंने क्या किया, स्क्रॉल कर दिया, उसको सिलेक्ट करके स्क्रॉल कर दिया, तो ये मुझे 80 तक के सीरियल नंबर अपने आप डेटा एंटर हो गया है यहाँ पर, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पर बहुत सारे नंबर्स को डाल दूं, सपोज दैट यहाँ मैंने ये नंबर डाल दिए, यहाँ कुछ और नंबर डाल दिए, लेकिन मुझे क्या करना, उनका एडिशन करना है, ठीक है। और एडिशन का फॉर्मूला मैं बार बार नहीं लगाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, सपोज दैट ये मैंने 4 सब्जेक्ट के नंबर डाल दिए। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, ये मैंने आपके 4 सब्जेक्ट हैं, ठीक है। 4 सब्जेक्ट हैं जिनका नाम है ए बी सी और एस, ठीक है। ये आपके 4 सब्जेक्ट हैं। इन चारों सब्जेक्ट के टोटल मैं चाहता हूं, तो इस सब्जेक्ट के टोटल तो आपको मिल गए, है ना। अब इस सब्जेक्ट के टोटल अगर आपको मिल गए हैं, तो मैं चाहता हूं इनके भी टोटल मिल जाए, तो मैं इसको भी स्क्रॉल कर दूंगा, तो यहाँ पर मुझे इन सभी के टोटल भी मिल जाएंगे। सपोज दैट कि ये जो मार्क्स हैं ये प्रभाकर के हैं, प्रभाकर के यहाँ पर 5 नहीं 12 नंबर थे, मैंने यहाँ 12 नंबर चेंज किए, फॉर्मूले ने अपने आप उसका कैलकुलेट करके यहाँ टोटल दे दिया। तो स्प्रेडशीट क्या है, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ डेटा एंटर करना भी आसान है, उस पर्टिकुलर डेटा पे कैलकुलेशन करना भी आसान है, ठीक है। जैसे आप इसका प्रैक्टिकल करेंगे और अच्छे से आपको ये चीज समझ में आएगी। मैंने आपको पहले ही बोला था, MS ऑफिस ऐसा सॉफ्टवेयर है
कि जिसमें आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ये आपको उतना ही ज्यादा नई नई चीजें आपको सिखाता जाएगा।